मौसम धीरे धीरे अब करवट लेता जा रहा है। सुबह और शाम की सर्दी और दिन में मीठी मीठी धूप, ये सीजन बिल्कुल ही परफेक्ट है। ये वेदर कंडीशन बिल्कुल ही परफेक्ट है जब हम विंटर प्लांट से हैवी ब्लूमिंग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे फूल अभी भी खिले हुए हैं और खिलखिला रहे हैं। इसके बाद भी मैंने कल ही नर्सरी का विजिट किया था और नर्सरी विजिट पे कई सारे प्लांट मुझे ऐसा था जो पसंद आ गया और मैंने उनको खरीद लिया। ये सारे ही प्लांट जो आप देख रहे हैं ये मैंने कल ही नर्सरी से खरीद के लाया था और आज इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। और कौन कौन सा प्लांट मैंने खरीदा, कौन कौन सा प्लांट अभी हम नर्सरी से खरीद सकते हैं जो अभी से लेके अगले 1.5-2 महीने तक बढ़िया फ्लावरिंग देगा। रेट की यदि बात करूं तो 15 से 20 रुपए का ये प्लांट आसानी से नर्सरी में, आपके पास वाली नर्सरी में भी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं कौन कौन सा प्लांट मैंने लाया, कैसे इसका रिपोर्टिंग करता हूँ, कैसे इसका ख्याल रखूंगा जो इस तरह से फ्लावरिंग हमें मिलता रहता है और आपको भी मिलता रहे। तो ये सारे ही स्क्रैप से लाए हुए डब्बे हैं जो दोस्तों, जिसको मैंने पहली बार स्क्रैप से खरीदा है और इसी में इन सभी प्लांट को मैं लगाने वाला हूं। इसका साइज यदि देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है सीजनेबल प्लांट के लिए। चलिए दिखाते हैं कौन कौन सा प्लांट मैं अब लाया जिसे आज रिपोर्ट करने वाला हूं। सबसे पहला प्लांट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है परमूला का। और परमूला का कई सारे कलर ऑप्शन नर्सरी में अवेलेबल होता है। मैं जब नर्सरी गया था तो इसके कई सारे कलर मुझे पसंद आ गया था, लेकिन मैंने केवल और केवल 3 ही प्लांट नर्सरी से पिक किया और तीनों ही आप देख रहे होंगे। ये जितने फूल खिले हुए दिख रहे हैं सारे के सारे नर्सरी में ही खिले हुए थे और इसी फूल को खिला हुआ देख के मैंने खरीद लिया। रेट की यदि बात करूं तो ये 20 रुपये का एक प्लांट मुझे मिला है और आपके तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपये तक ये प्लांट आपको मिल जाएगा। परमूला के बाद दोस्तों जो दूसरा खूबसूरत सा प्लांट मुझे पसंद आया था, और परमूला भी मैंने पहली बार अपनी बागवानी में ऐड किया है, और ये देख लीजिए इसका 2 प्लांट मुझे बहुत पसंद आया था और दोनों ही मैंने पिक कर लिया। ये दोनों है दोस्तों सिनरेरिया का, जो विंटर प्लांट के तौर पे ही जाने जाते हैं। और ये छोटे से पॉली बैग में यदि इस कदर से फ्लावरिंग कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि यदि इसको मैंने रिपोर्ट किया और ग्रोइंग स्टार्ट हो गया तो ठीक इसी तरह से ये भी पूरा गमला को कवर कर लेगा और पूरे गमले में पत्ते नहीं केवल फूल फूल ही दिखाई देगा। तो सिनरेरिया भी अभी आप नर्सरी से परचेज करके ला सकते हैं। रेट की यदि बात करूं तो ये भी 15 से 20 रुपये का प्लांट आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रोथ प्लांट का रेट होता है। बर्बीना का प्लांट मैंने इससे पहले भी 2 लाया था और सारे ही कलर इसके बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये वाला रेड वैरायटी मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इसको पिक कर लिया। इससे पहले भी बर्बीना मेरे पास 2 अवेलेबल है जिसमें ज़्यादा फ्लावरिंग तो अभी नहीं होता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन कलर आप देख सकते हैं ये डबल कलर में और ये पर्पल के साथ वाइट। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे कलर में था और जब से मैं लाया हूँ तब से 3 से 4 बार ये रुक रुक के फ्लावरिंग कर चुका है और अभी भी देखिए कितने सारे बर्ड्स इसमें खिले हुए हैं। ये सारे ही बर्ड्स जब एक बार खिल जाता है ना तो पूरा गुलदस्ता बन जाता है। तो बर्बीना को भी 15 से 20 रुपये में आप खरीद के अभी नर्सरी से ला सकते हैं। अगला प्लांट की यदि बात करूं तो ये जो प्लांट मैं लाया हूं ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्लांट है और इसके भी मैंने 3 प्लांट पिक किया है। 3 नहीं बल्कि 4 प्लांट मैंने पिक किया है। और ये है दोस्तों पेंजी, यानी कि तितली का। पेंजी बहुत ही बढ़िया आकर्षक फूल होता है और ये भी विंटर प्लांट के तौर पे ही हम लोग परचेज करते हैं। अपने तरफ गर्मी जब बढ़ जाती है तो इस प्लांट को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पेंजी भी आप नर्सरी से अभी खरीद के ला सकते हैं। ये भी 15 से 20 रुपये का एक प्लांट आपको मिल जाएगा। और पेंजी को तितली किस लिए कहते हैं आप देख सकते हैं, इसके जो फ्लावर के ऊपर में ये डिजाइन सा बना है बिल्कुल तितली की तरह बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे तितली भी कहा जाता है। तितली जो बेसिकली पेंजी के नाम से जाना जाता है। प्लांट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है स्टॉक का। स्टॉक फ्लावर भी बहुत गुच्छे में फ्लावरिंग करता है और इसके भी कई सारे कलर ऑप्शन नर्सरी में आपको मिल जाएगा। एक साथ जब ये सारा फूल खिल जाता है तो ये भी पूरा गुलदस्ता बना हुआ आपको दिखेगा। मैंने जो 2 कलर चूज़ किया है, एक पिंक और दूसरा पर्पल, ये दोनों ही कलर मुझे अच्छा लगा था। और रेड वैरायटी मैंने इसका नहीं लिया क्योंकि मेरे पास रेड से रिलेटेड कई सारे प्लांट्स हैं ही पहले से। इसको जब छोटे बैग में आप देख रहे हैं इतना बढ़िया फ्लावरिंग करते हुए तो आप
अंदाज़ा लगाइए जब मैं इसे गमले दूंगा, गमले में ये कितना बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। रेट की यदि बात करूं तो हमारे तरफ ये भी 15 से 20 रुपए का प्लांट मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू हाइट इस प्लांट का रेट होता है। यदि ये छोटे से पौधा लेंगे जो आपके बागवानी में आकर खिलेगा तो हो सकता है 15 रुपए का मिल जाए, लेकिन ये खिला हुआ पौधा मैंने लिया है क्योंकि अब थोड़े समय में इससे ज़्यादा बढ़िया फ्लावरिंग हमें लेना है, तो ये मुझे 20 रुपए का प्लांट एक मिल गया। अब सर्दियों का एक और बेहतरीन प्लांट की यदि बात करें तो ये आप देख सकते हैं पिटूनिया का प्लांट। पिटूनिया का प्लांट सभी अपने बागवानी में ऐड करने के लिए इंतजार करते हैं कि कब हमारी तरफ विंटर का सीजन आए और हम पिटूनिया अपने बागवानी में ऐड करें। मैंने इस विंटर के शुरुआत में भी एक बार शॉपिंग किया था, उसमें भी पिटूनिया के कई सारे कलर में चूज किया था, जिसमें से एक पिटूनिया अभी भी मेरे टेरेस गार्डन पे है, जबकि बाकी को मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है। पिटूनिया को जब भी आप लगाएं और इस तरह से फूल यदि सूखता हुआ आपको अपने प्लांट पे लगे तो उसको काट के जरूर हटा दें, नहीं ये खामखा अपने पौधे का जो एनर्जी है वो वेस्ट करता रहता है और फायदा नहीं पहुंचाता है। इसको यदि आप यहाँ से प्रून कर देंगे तो नए नए ब्रांच आएंगे और उसी ब्रांच में ये देख रहे हैं आप नए नए फूल जो खिलते हुए, वो इसी का नतीजा है दोस्तों। तो जब भी आप इस तरह का देखें फूल सूख सा रहा है आपके प्लांट में, उसको कट करके जरूर हटा दें। और इसको कट करके मैं फेंकता भी नहीं हूँ, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। जब सॉइल बनाता हूँ तो सॉइल में दबा देता हूँ ताकि ये भी खाद का काम करने लग जाता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट की यदि मैं बात करूं तो इसका कलर आप देख लीजिए दोस्तों कितना बेहतरीन है। और जितने भी प्लांट मैंने अभी आपसे शेयर किया था ये सारे ही विंटर प्लांट है, जबकि ये एक ऐसा प्लांट है जो परमानेंट प्लांट है। इसे हम चाहें तो गर्मी में भी बचा के रख सकते हैं और बढ़िया फ्लावरिंग इससे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको आप सेपरेशन से या कटिंग से एक से अनेक ईजिली बना सकते हैं। मेरे जो पहले का डेंथस भरा हुआ है उससे मैंने कई सारे प्लांट्स सेपरेट करके बनाया हुआ है। ये जो प्लांट अभी आप देख रहे हैं ये लगभग 1.5 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है और इसमें भी देखिए ये फूल जो मुरझा रहा है, ये सीड्स बनाने लग जा रहा है। तो इसको जब भी आप इस तरह से देखें फूल मुरझा सा रहा है तो तोड़ के जरूर हटा दें, नहीं तो ये सीड बनाने लग जाएगा और सारा एनर्जी जो है पौधे का वो सीड बनाने में लग जाएगा, फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा फायदा इससे ये है कि इसमें भी तोड़ के हटाने के बाद कई सारे नए ब्रांच आते हैं और उसी नए ब्रांच में फूल भी खिलते हैं। तो मैं बात कर रहा था डेंथस को मैंने एक से कई सारे प्लांट बनाए हुए हैं, यही मदर प्लांट है। और यहाँ पे आप देख लीजिए वाटर जग में लगे हुए और ये छोटे छोटे पॉट में जो लगे हैं दोनों को मैंने इसी मदर प्लांट से सेपरेट करके बनाया हुआ है, तभी ये सेम कलर का आपको दिख रहा होगा। विंटर के टाइम में गमले की शॉर्टेज आम बात है और गमला शॉर्ट पड़ गया था तो मैंने इसको देखिए वाटर जग में लगा दिया और वहाँ भी ये ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ही पॉट खाली होगा इसको मैं पॉट दे दूंगा, फ्लावरिंग भी करेगा जैसे कि इसका मदर प्लांट मैंने अभी दिखाया था जो कर रहा था। अब आते हैं इन दोनों प्लांट की तरफ। तो इन दोनों का कलर मुझे अपने और आकृष्ट कर लिया क्योंकि कलर बहुत ही प्यारा है दोस्तों। और इसका रेट भी यदि बात करूं तो विंटर प्लांट की तरह ही केवल और केवल 20 रुपये का एक प्लांट मुझे मिल गया था नर्सरी में। तो ये सारे ही विंटर प्लांट अभी भी आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं और सारे प्लांट का रेट हमारे तरफ 15 से 20 का मिलता है। उम्मीद है आपके तरफ भी 15 से 20 का ही ये प्लांट मिलता होगा। इससे आप अभी से लेके मिड अप्रैल तक बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसका रिपोर्टिंग स्टार्ट और दिखाते हैं आपको कौन कौन सा प्लांट को मैंने कौन सा गमला दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले जो रिपोर्ट कर रहा हूँ ये देखिए मिट्टी मेरा कितना बढ़िया बना हुआ है, जबकि ये रीयूज किया हुआ मिट्टी है। इसमें आप थोड़े बहुत रूट भी देख रहे होंगे पुराने प्लांट के परे हुए हैं और गोबर मिलाने के बाद ये मिट्टी बिल्कुल ही परफेक्ट तैयार हुआ है इन पौधों के लिए। और पहला प्लांट मैं इसमें ये देखिए सिनरेरिया काल लगा रहा हूँ। इसमें हैवी ब्लूमिंग होता है, इसलिए ये थोड़ा सा रूट के पास से मुझे कट करना पड़ेगा, ये बैठ नहीं रहा है। और इसमें हैवी ब्लूमिंग होता है तो हैवी ब्लूमिंग करने के लिए करने वाले जितने भी प्लांट हैं सभी में आपको 15 से 20 दिन में कम से कम मुट्ठी भर जो भी खाद आप इस्तेमाल करते हैं
वो दे सकते हैं। मैं केवल और केवल गोबर का पुराना खाद इस्तेमाल करता हूँ, तो वो इसमें दूंगा। आप चाहे बोन मील, लेदर मील, कितने तरह के खाद आते हैं, डीएपी, यूरिया, जो भी यूज करते हैं उसको दे सकते हैं। अब एक और प्लांट सिंडेरिया का ही सबसे पहले इसी को मैं लगाऊंगा, सिंडेरिया को। इसका भी रूट देखिए काफी बाहर तक निकला हुआ है, तो थोड़ा सा मैं छटाई कर दूंगा ताकि ये मेरे बागवानी में आकर नया रूट डेवलप कर सके। और इसको ऐसे लगा दूंगा। बड़ा सिंपल है। कोई भी नया गार्डनर जो है वो भी यदि बागवानी करना चाहे तो विंटर प्लांट में जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि विंटर में एक तो 15 से 20 रुपए का प्लांट मिल जाता है। यदि खराब भी हो गया तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा दुख नहीं होगा, और ऊपर से फूल भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। स्टॉक भी विंटर सीजन का बहुत बढ़िया फ्लावर प्लांट होता है, और ये भी सिंडेरिया की तरह हाइट होता है और पूरे ही प्लांट पे फूलों से लद जाता है जब भी इसको हम लगाते हैं अपने गमले में। थोड़ा सा रूट इसको नीचे से मैं रूट बॉल तोड़ूंगा, ये देखिए। तो इस तरह से स्टॉक के दोनों प्लांट को भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। फाइनली रिपोर्ट वर्क इज ओवर। आप देख सकते हैं एक साथ यदि ये सारे प्लांट खिलने लग जाएंगे तो क्या अलग ही नज़ारा होगा इस टेरेस का। तो विंटर प्लांट का ये लास्ट शॉपिंग आपको कैसा लगा, कौन कौन सा प्लांट और ऐसा है जिसे मैं ऐड कर सकता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने भी यदि अभी तक इन सभी प्लांट को अपने बागवानी में जगह नहीं दिए हैं तो ज़रूर अभी समय है, इसको आप खरीद के ला सकते हैं। और गमले की शॉर्टेज हो तो ऐसे ही अपने पास वाले स्क्रैप शॉप से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया होता है। जब सीमेंट के पॉट में हम पौधे लगाते हैं तो वो सीमेंट का पॉट एक निश्चित अवधि के बाद टूट जाता है, खराब हो जाता है, ये लेकिन लंबे समय तक चलता रहेगा। रिपोर्ट करने के बाद हल्के हाथ से पानी डालना ज़रूरी होता है, तभी इसका रूट जो है इस सॉइल में जल्दी से मिक्सअप हो जाएगा। पानी आप जब भी डालें कोशिश ये करें कि फ्लावर के ऊपर में पानी ना पड़े। फ्लावर पे यदि पानी पड़ता है तो उसमें पानी कहीं ना कहीं टिक जाता है और फंगस पकड़ने का खतरा बना रहता है। विंटर सीजन की ये लास्ट शॉपिंग की ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।